नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आज बात करेंगे सियासी खबर की। दरअसल एनडीए के तमिलनाडु से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी आईएनडीए के आंध्र प्रदेश तेलंगाना से उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले में उतरने से उपराष्ट्रपति चुनाव की राजनीतिक लड़ाई भले ही रोचक बन गई हो, मगर आंकड़ों की कसौटी पर सत्ताधारी एनडीए का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करने वाले राज्यसभा लोकसभा के वर्तमान 782 सांसदों में एनडीए के पास 400 से अधिक सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए आवश्यक 392 मतों से ज्यादा है। संसद में दोनों सदनों के कुल सांसदों की संख्या 788 है, मगर इसमें से 6 अभी रिक्त पद हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट और राज्यसभा की 5 सीटें रिक्त हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल विपक्षी खेमा संसद में अपनी ताकत के बल पर भले ही इस चुनाव को एक तरफा नहीं होने देने से जुटा रहा है, मगर चुनावी बाजी पलटने के लिए आंकड़े उसके पक्ष में फिलहाल तो नहीं है। आपको बता दें कि आईएनडीआईए का पूरा दांव तेलुगु सम्मान का चला गया दांव कितना कारगर होगा, इस पर निर्भर करता है, मगर इसके लिए चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव तीनों को सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि चंद्रबाबू को एनडीए में जैसी सियासी चमक नजर आती है, उसे देखते वो प्रतीकों के सियासी जाल में फंसेंगे, इसकी उम्मीद तो थोड़ी कम ही नजर आ रही है। गठबंधन के पास लोकसभा में 232 सांसदों का नंबर है, जबकि राज्यसभा में विपक्ष खेमे के 107 सदस्य हैं। इस लिहाज से सुदर्शन रेड्डी को फिलहाल 339 वोट ही सुनिश्चित हैं। इसमें एआईएमआईएम के ओवैसी का एक वोट मिलने की पुख्ता संभावना है, जो आंकड़े को 340 पर पहुंचाएगी। बीआरएस, बीजू जनता दल, बसपा, अकाली दल जैसी कुछ पार्टियों के रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन सभी दलों का समर्थन भी विपक्ष को मिल जाए तो भी ये आंकड़ा 350 के पार नहीं कर पाएगा। और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति बनने की लगभग तय दिशा में कोई अटकल नहीं नजर आ रही है। किसी भी तरह का कोई उलटफेर की गुंजाइश तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, बैलेट बॉक्स के माध्यम से 788 माननीय संसदीय सदस्य जब अपना वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे, तो जो आंकड़े इस वक्त संसद में सत्ता पक्ष के पक्ष में हैं, यानी कि 392, वो अभी 400 वहाँ पर सांसद सत्ता पक्ष के हैं, तो जाहिर तौर पर 392 मत भी अगर उनको पड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से सीपी राधाकृष्णन ही डिक्लेयर्ड उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे। शुक्रिया।